पिछले जो मेडिकल फिट है उनका भी तो एग्जाम लेना है कि नहीं लेना आपको? उनका एग्जाम क्यों कैंसिल किया आप लोगों ने? पर उससे 4 साल ना के एटलीस्ट 10 साल तक तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर युवा वर्ग 21 साल से आ रहा है तो वो 31 साल पे बूढ़ा नहीं हो जाएगा। आपने कोविड में दुनिया का कोई काम रुका, सिर्फ विद्यार्थियों का एग्जाम रुका है। क्या आप ट्रेन चला देंगे? नहीं, ट्रेन चलाना गलत बात है। उसको 18 साल से पहले युवा कर दें, 14 साल पे युवा कर दें। युवा की एज तो 18 साल रखी है कि हम 18 साल के बाद फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर उसको भी 14 साल किया जाए ना। अगर हम उसको घटा रहे हैं तो फिर नीचे को भी तो घटाएं। कुछ रूल रेगुलेशन उनके लिए भी होना चाहिए, उनका भी पेंशन खत्म होना चाहिए, उनका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि 2 साल 4 साल 5 साल नहीं रहेंगे, 1 साल रहेंगे, गलत काम करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। जो हमारे पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है, किताब से पढ़े हुए हैं, दिमाग से प्रिपेयर हैं, बेवकूफ़ नहीं है। देश के लिए आप मरने जा रहे हैं तो इतना कुर्बान नहीं कर सकते हैं आप? सेक्रीफाइस अपनी जगह होता है, हर जगह सेक्रीफाइस नहीं होता है। ये नहीं कि आपने रातों रात कह दिया जो पुराना भर्ती है उसको कैंसिल कर दिया, बच्चे इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, तो अपनी गलती भी मानिए ना। देश में आज कुछ हुआ है तो उसके जिम्मेदार सरकार भी है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के जंक्शन पे है, पटना रेलवे जंक्शन पे है और आज भारत बंद है। तमाम विपक्षी दलों ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में भारत को बंद किया और बिहार में स्थिति कैसी है इसी बात को देखने के लिए हम लोग पटना जंक्शन पे आए हुए हैं कि इस बंद का कितना असर यहाँ पे हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भीड़ भाड़ काफ़ी कम है और पटना समेत पूरे बिहार में ट्रेनें रद्द की गई है। और स्पेशल बिहार को क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि सबसे अधिक अग्निपथ स्कीम को लेकर दिक्कतें हुई थी, लोगों ने यहाँ पे विरोध किया था क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और गरीब के बच्चे जैसा कि आपको पता है कि सेना में जाते हैं और इसी का वजह है कि बिहार, राजस्थान सरीखे जो गरीब प्रदेश हैं वहाँ पे अग्निपथ स्कीम को लेकर काफ़ी अधिक चर्चा हुई, काफ़ी अधिक इसका विरोध हुआ। ट्रेनों को आगों के हवाले कर दिया गया। यहीं बगल में दानापुर है जहाँ 4 ट्रेन को जलाया गया, कई ट्रेन की बोगियाँ जला दी गई। लेकिन पटना में इस बंद, चूँकि आज का जो बंद है पूरे विपक्षी दलों का बंद है और पुलिस भी आज चौकस है क्योंकि बिहार पुलिस पे लगातार सवाल उठ रहे थे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जिस प्रकार से बिहार पुलिस पर उंगलियां खड़ा की थी कि वो उनके आंखों के सामने उनके दफ्तरों को जला दिया गया, ट्रेनें फूंकी गई, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अपनी पूरे शक्ति बल का प्रयोग नहीं कर पाई। और उसके बाद जदयू और बीजेपी में लगातार बहस भी जारी है। ललन सिंह का भी कहना हुआ कि ये अनाप शनाप बोल रहे हैं और कई भाजपा के नेता, जदयू के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी बीच भारत बंद का भी आयोजन होता है और आज भारत बंद का असर को विफल करने के लिए पुलिस बल काफ़ी मुस्तैदी से डीजीपी के नेतृत्व में लगातार पटना की सड़कों पे निगरानी कर रहे हैं और यही वजह है कि आज ना कहीं अगजनी दिख रही है और ना ही कहीं पर कुछ ज़्यादा प्रदर्शन भी दिख रहा है। और लगातार सरकार भी और सेना प्रमुख ने भी कहा कि आप यदि इस तरह की अगजनी में, इस तरह के उपद्रवों में शामिल होते हैं तो आपको सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे और यह अमूमन होता भी है, हर वैकेंसी में पुलिस वेरिफिकेशन होती है। कुछ यहाँ पे यात्री हैं जो पटना जंक्शन पे आए हुए हैं, इन लोगों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस भारत बंद का कितना असर है और इनको कितना दिक्कतें हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमित कुमार। अमित जी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लखीसराय से आए हुए हैं और जाना था? पटना से कोटा के लिए ट्रेन थी। पटना से कोटा के लिए ट्रेन थी। लेकिन कल तक बताया गया कि ट्रेन जाएगी, ठीक ना। फिर सुबह सो के उठे, देखे नहीं मोबाइल, हम सोचे कल ट्रेन जाएगी ही। तो ये लोग लखीसराय में रहती है, हम यहीं पे रहते हैं, बोले कि ट्रेन चढ़ जाओ। ट्रेन से चढ़ के आए लोग यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे आके पता चला कि भाई ट्रेनें कैंसिल है। कोटा में क्या करते हैं? कोटा में बैगना एक है, उसका एडमिशन करवाने जा रहे हैं एलएन में। हाँ, तो उसमें 22 तक डेट दिया गया था कि 22 तक आप लोग एडमिशन करवा लीजिए, अदरवाइज। बिहार में पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ रात में ट्रेन चलती है, दिन में नहीं चलती है। हाँ, ये लेकिन से इसका सूचना पहले नहीं दिया गया था। सूचना नहीं दिया गया। ये चीज़ दिया गया पहले पेपर में दिया गया था, लेकिन से कुछ ट्रेन आंशिक रूप से चलने का ऐलान था। IRCTC में फ़ोन किया तो बोला कि पूर्ण रूप से ये ट्रेन कैंसिल है। आज सुबह फ़ोन किए। कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वही वजह है कि आज ट्रेनें बंद हैं, बिहार बंद है, भारत बंद है ना। तो अग्निपथ स्कीम, चूँकि आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, अग्निपथ स्कीम को आप कैसे आंकते हैं? तो ये बढ़िया नहीं है,
समझ गए ना। 4 साल आप युवा को नौकरी दे दीजिएगा, उसके बाद युवा क्या करेगा? प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इधर उधर जाएगा, लेकिन से जब 4 साल उसका पढ़ाई तो छूट जाएगा ना, उसके बाद युवा पढ़ पाएगा? मोदी जी तो कह रहे हैं उसके बाद उनके पास पूरा करियर बाकी है। मात्र 25 साल की उम्र में हम आप इस उम्र में वो उदाहरण देते हैं, कुछ कमा के नहीं रखते हैं, सिर्फ तैयारी करते रह जाते हैं। वो पूछा है कि जो पहले से जो मेडिकल फिट है उनका एग्ज़ाम उन्होंने क्यों कैंसिल किया, जो 2 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं उनका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है। अविनाश जी, मुझे ये बताइए, मोदी जी कई विकल्प गिना रहे हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है इस स्कीम में कि तीनों सेना प्रमुख को आगे किया जा रहा है, उनके कंधे पे रख के इस स्कीम को लागू किया जा रहा है। और सेना की बात को आप इसका मतलब नकार रहे हैं। सेना की बात को कोई नकार नहीं रहा है, देश की बात को भी नहीं नकारेगा, लेकिन आपने जो स्कीम लाया उसको सबसे पहले है कि इसे जैसे वोटिंग होता है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, आपने रातों रात ला दिया। जो पीछे वेटिंग में है, जिनका मेडिकल फिट है, जो एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, जो कोविड में 2-3 बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, पहले आप उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? तो इसका मतलब डायरेक्ट उनका भी एज खत्म हो सेना गया। को यंग करना है, जवान बनाना है। क्या बूढ़े बच्चे मेडिकल फिट थोड़ी हैं भाई, उसका भी क्राइटेरिया है। और 17 से 23 साल पहले भी था और आज भी वही है। 17-21 तक टेक्निकल और जीडी लेते हैं और 23 तक क्लर्क जाता ट्रेड में। आपको तकलीफ क्या है? मान लीजिए 4 साल में हमारी सेना मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान हमला कर देगा, ठीक है, कैसे हम जीतेंगे? हम उससे? ठीक है, आपकी भी बात मानते हैं, उनकी भी बात मानते हैं जो लेकिन पिछले जो मेडिकल फिट है उनका भी तो एग्जाम लेना है कि नहीं लेना आपको? उनका एग्जाम क्यों कैंसिल किया आप लोगों ने? तो वो तो बोल रहा है कि जो है अब वो स्कीम रहेगी ही नहीं, नया तरीका कुछ अच्छा, तो नया होता है तरीका तो फिर- वो तो पुराना चीज़ है ना, वो तो पिछले 2 सालों से वेट कर रहे हैं, वो तो एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है? मतलब इनका कहना है कि जो 1.5 लाख अभ्यर्थी मेडिकल फिट होके फिजिकल फिट होके सिर्फ एग्जाम का इंतजार कर रहे थे। एग्जाम का डेट भी आया और एक कैंसिल भी हुआ कोविड की वजह से। आपने कोविड में दुनिया का कोई काम रुका, सिर्फ एक विद्यार्थियों का एग्जाम रुका। तो क्या आप ट्रेन चला देंगे? नहीं, ट्रेन चलाना गलत बात है। कोई भी सरकारी संपत्ति वो अपनी संपत्ति है, लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे हुआ तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आपने बच्चों को उनके हित में कोई डिसीजन नहीं लिया तो उनका भी गुस्सा जायज़ ही है। 4 साल आप नौकरी कर लेंगे, 25 साल की उम्र में आपके पास 10-12 लाख रुपया आ जाएंगे, तो आप फिर बीएड कर लीजिए, फिर अलग अलग टेक्निकल कोर्स अच्छा, कर वो लीजिए। मतलब थोड़ी बात है कि 4 साल बाद फिर उसके बाद हुआ नहीं हुआ, इसका क्या गारंटी है? फिर दोबारा मेहनत करेगा कोई नहीं बच्चा? होगा तो बीजेपी के एक विधायक है विजय बर्गिया, कैलाश विजय बर्गिया, इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि सुने हैं ना क्या बोल रहे हैं वो, कि हमारे दफ्तर में जब सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें प्राथमिकता देंगे। आप बीजेपी के नेता को सलाम ठोकेंगे? क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं ठोकेंगे सर। अगर आप बच्चे में क्राइटेरिया खोजते हैं तो नेताओं के लिए भी होना चाहिए सिस्टम, नेताओं के लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए कि इतने जो क्वालिफाइड होंगे वही नेता बन सकेंगे। उनके लिए भी होना चाहिए ना, उनका भी पेंशन खत्म होना चाहिए। टीवी डिबेट में चल रहा है कि सलाम ठोकना बुरा बात हो रही है। बड़े बड़े 3 स्टार वाले लोग जो है सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बड़े बड़े ऑफिस नेताओं में। के लिए भी होना चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन उनके लिए भी होना चाहिए, उनका भी पेंशन खत्म होना चाहिए, उनका भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि 2 साल 4 साल 5 साल नहीं रहेंगे, 1 साल रहेंगे, गलत काम करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। एक बात मुझे बताइए, सभी लोग बोल रहे हैं जो भी उसका तर्क दे रहे हैं कि दिक्कतें क्या हैं। इजराइल में चल रहा है, हर लोग को नौकरी करना होता है 3 साल, अलग अलग नीदरलैंड्स में चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? मैंने ये नहीं कहा कि आप इसके लागू नहीं करें, ठीक है, लेकिन जो पिछला प्रोसेस है उसको भी क्लियर करें ना। आप जो 2 साल से वेटिंग लिस्ट में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या गलती है? जो इंतज़ार है वो तो फ्री में नहीं मांग रहे, वो मेडिकल फिट हैं, उनको आपने टाइम दिया कि हम एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम का डेट भी आया। कभी ना कभी तो बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं करना तो पड़ेगा? अच्छा, तो उनका कुछ लेंगे कि नहीं? वो मेडिकल फिट है तो उनको आप बताएंगे ना आप कि हाँ बच्चे आप लोगों का सही हो गया, या मैं आपको कुछ प्रेफरेंस दूंगा। जो इंतज़ार, ये तो नहीं करें कि आप सबको दे दीजिए, ये भी तो नहीं मांग रहा कोई। सेना के तीनों प्रमुख सेना के तीनों प्रमुख इसका समर्थन कर रहे हैं, इस स्कीम को लागू कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप सेना प्रमुख से ज़्यादा जानते हैं कि हमको ये बताइए। ये मैंने कब बोला? आपका भाई होता, आपका भाई मेडिकल फिट होता, आप क्या करते? आप बताइए हमको ज़रा। तो देश के लिए आप मरने जा रहे हैं तो इतना कुर्बान नहीं कर सकते हैं आप? सेक्रीफाइस अपनी जगह होता है, हर जगह सेक्रीफाइस नहीं होता है, ठीक है ना। सेक्रीफाइस कहीं किया जाता है जब वहाँ होते, तो उसके बाद जब ऐसा सिचुएशन होता तो मैं अपने हक की लड़ाई मांग रहा हूँ, अपना हक मांग रहा हूँ, उनसे ये नहीं मांग रहा कि हमको फ्री में दे दीजिए। वहाँ तक बच्चा मेहनत कर चाहते हैं क्या आप ये बताइए? चाहते क्या इसमें संशोधन हो, जो पिछला बच्चा है, संशोधन होना चाहिए? जो मेडिकल फिट बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। जो बच्चे मेडिकल फिट है टाइम से एग्ज़ाम हो। 2000 रेलवे का आपको पता ही, इससे पहले एनटीपीसी में जानते ही होंगे आप, एनटीपीसी में जो इससे पहले हुआ था, इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है आपको? 2019 में फॉर्म भरा गया था, 22 में अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं है। क्यों? बच्चों के लिए हम लोग कोरोना था ना,
कोरोना कब आया था आपको पता भी है? 2020 में। कोरोना में नेताजी कोरोना नहीं पकड़ता, रैली में नहीं पकड़ता, फिर आपके बहाली में पकड़ लेगा कोरोना। एग्जाम होना था, कहाँ है आप? एग्जाम होना था जून जुलाई अगस्त खतरनाक बीमारी है। में, अगस्त में होना था जिस समय कोविड भी नहीं था। एग्जाम का डेट देके भी एग्जाम नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, आया कैसे? नेपाल और चाइना मिल के कोरोना लाया। इस देश के थी है भैया, समझे? तो कुछ लोग आज परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है? स्टूडेंट के वजह से हो रही है कि नहीं हो रही है? स्टूडेंट की क्या वजह से, देखिए कहने का मतलब वो अपनी जगह जायज है। अगर आपने ऐसा वो तकलीफ आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह हम भी हैं तो भाई। ये लोग यात्री हैं, परेशान हैं, सुबह से अब तक पूरा पटना में बंद का असर दिख रहा है, ट्रेनें बंद हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल में उन छात्रों के लिए तकलीफ है जिन छात्रों के सपनों पर कुठाराघात कहीं ना कहीं किया गया है। तो आपसे और बात कर लेते हैं। सरकार, तीनों सेना के प्रमुख, है ना, सबको अच्छा लग रहा है। सेना आगे बोल रही है आके कि कुछ उपद्रवी, कुछ शिक्षक संस्थान वाले शिक्षक लोगों को उकसा रहे हैं, तब वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, पहला नंबर तोड़-फोड़ करना तो गलत चीज़ है, ठीक ना? सेना के द्वारा स्कीम को लॉन्च करना सही है कि नहीं है, ये बताइए। वो भी गलत है। ये जैसा स्कीम लॉन्च किया है, 4 साल आप नौकरी दे दे, उसके बाद युवा क्या करेगा? क्या करेगा युवा? एक है ना, बताया ना, बीजेपी का विधायक बता रहा है कि उनके दफ्तर में जाके चौकीदारी करेगा। बीजेपी के विधायक वो ठेकेदार सब का नहीं ना भाई, वो क्या करेगा? वो नेता सब अपना पहले अथी देखे, समझ गए ना? देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग से स्किल इंडिया चल रहा है, अलग से उसका एग्ज़ाम होता है। जिनको पसंद है, जिनको सलाम ठोकना है, वो जाके ठोके। अग्निवीर जो देश की सेवा के लिए जाएंगे, उनको सलामी ठोकने पे रखना कितना जायज़ होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। कुछ और लोग हैं इधर, इन लोगों से हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आप लोगों का? सर मेरा विकास कुमार राय। कहाँ जा रहे हैं? हमको सर लखनऊ जाना है। लखनऊ जा रहे हैं, तो परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है सर, खाने पीने से लेके बहुत परेशानी है। अब यहीं इधर उधर बैठना है, कब तक इंतज़ार करोगे? कोई पता ही नहीं कब ट्रेन आएगा। कब ट्रेन आएगा? इंक्वायरी में गए तो बोल रहे हैं कि 9:30 बजे के बाद पूछने आना कि ट्रेन है कि नहीं है। तो एक बात मुझे बताइए, अग्निपथ को लेके आज कहीं ना कहीं भारत बंद है। जी। अग्निपथ योजना से आप लोग सहमत हैं कि असहमत हैं? अब सहमत भी हैं और एक हिसाब से कैसे सहमत है, ये बताइए। अब असहमत इसलिए हैं भैया कि देखिए 4 साल आप रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए तो चलिए देशभक्ति है, अलग चीज़ है, पर बहुत लोग ऐसे लोग हैं, निर्धन लोग, जो सिर्फ रोजगार के चक्कर में भी सेना में जाते हैं। भाई हमारा परिवार का पोषण कैसे होगा? मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। हाँ, और अब वो 4 साल के बाद अगर आप उनको निकाल दे रहे हैं तो उनको यही डर है कि भैया 4 साल बाद हम करेंगे क्या करेंगे? 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? मान लीजिए तब तक तो हमको पैसा मिल रहा है, और या इकट्ठा भी आपको जो हमको यही है, सरकार के 11-12 लाख रुपया दे देंगे हम, उसका नहीं कोई तो बिजनेस कर लो। एक तो और एक विधायक जी ने कहा कि हमारे दफ्तर में नौकरी कर लीजिए, चौकीदार बन जाइए आप। तो चौकीदारे बनने के लिए इतना आदमी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, चौकीदारे बनना है तो फिर 4 साल बीजेपी के छोटे बड़े नेता आएंगे, सैल्यूट करना है गेट पे खड़ा होकर। नहीं तो सैल्यूटे करेंगे और क्या करवाएंगे? पढ़ने के बाद कोई ये प्रोफेशन पसंद करना चाहेगा कि हम किसी को सैल्यूट करें? 4 साल बाद जो मेहनत करके अपनी नौकरी में आ रहा है, वो इसलिए आएगा कि हम नेता मंत्री के मतलब सैल्यूट करें। संविधान पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है कि हाँ वो हमारे सरकार को आगे ले जा रहे हैं। वास्तविकता भी है कि जब रिटायर्ड फौजी आते हैं ना, उनको जो है यही सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिल जाता है, तो वो भी वो करने पर मजबूर हो जाते हैं। मजबूर हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है, पर हमें सरकार से केवल इतनी अपील है कि उन्हें युवा वर्ग से बात करनी चाहिए। उसके बाद इस कोई भी जैसे नई स्कीम आ रही है, कोई भी नई स्कीम आ रही है, तो उसे सरकार को इम्प्लीमेंट करने से पहले युवा वर्ग से या हमारी पूरी जन समाज से बात करनी चाहिए। जिसके लिए स्कीम लाई जा रही है उसका ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, ख्याल रखना जरूरी है। चलिए, उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया सही है, पर उसे 4 साल न के एटलीस्ट 10 साल तक तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर युवा वर्ग 21 साल से आ रहा है तो वो 31 साल पे बूढ़ा नहीं हो जाएगा। 31 साल तक वो युवा, हम ये 28 साल के हैं, मैं 27 साल की हूँ, तो क्या मैं बूढ़ी हो गई? ऐसा तो नहीं है। युवा वर्ग 30-35 साल तक बूढ़ा नहीं होगा। उसको अगर युवा वर्ग लग रहे हैं, उनकी स्कीम में कोई बुराई नहीं है, पर इसके मतलब एज को बढ़ाना चाहिए। सरकार चाह रही है कि सेना को यूथफुल
और एजाइल बनाया जाए, बिल्कुल सही। यंग बनाया जाए। बिल्कुल सही। जो अभी 32 का एज एवरेज चल रहा है उसको 26 पे लाया जाए, 25 पे लाया जाए। हमारी सेना मजबूत होगी ना इससे। तो फिर 18 साल से अपने पहले चाहते ही हैं ना कि उसको हमारी सेना युवा कर मजबूत दें ना, हो। उसको 18 साल से पहले युवा कर दें, 14 साल पे युवा कर दें। युवा की एज तो 18 साल रखी है कि हम 18 साल के बाद फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर उसको भी 14 साल किया जाए ना। अगर हम उसको घटा रहे हैं तो फिर नीचे को भी तो घटाएं। उनकी हमें किसी भी स्कीम से शिकायत नहीं है, स्कीम सही है, बट एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि जनसत्तात्मक समाज का मतलब ही यही है कि हम सारे से राय मशवरा लेके कोई भी चीज़ को करें। ठीक है, उनकी स्कीम में कोई बुराई नहीं है, पर उसको समाज को समझाना चाहिए। आपने एकाएक लागू कर दिया, ये क्या हुआ? आम जनता का नुकसान हुआ। यहाँ जो पब्लिक यहाँ पे खड़ी है जो है वो मिडिल क्लास की फैमिली ये है। नुकसान अग्निपथ, अग्निवीर, भावी अग्निवीर वो न कर रहे हैं, वो न प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे हैं, पर उसका कोई रीज़न है। वो बेवकूफ़ तो नहीं है जो हमारे पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ़ तो नहीं है, किताब से पढ़े हुए हैं, दिमाग से प्रिपेयर हैं, बेवकूफ़ नहीं है। युवा पर आयोजन नहीं reason- कर रहा है, सही है ये? नहीं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि ये इसमें नेता मंत्री कभी भी सफर करने नहीं आते। जो भी सफर करने आती है वो आम जनता आती है। उनसे ये हमारे क्या अपील टैक्स कीजिए? ये हमारे टैक्स का पैसा है। उनसे अपील हमें कीजिए अपनी ना एक चीज़ों बार। हमें अपनी चीज़ों को कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको दूसरे तरीके से, हाँ, हमें सरकार के विरुद्ध अगर कुछ करना है तो आंदोलन करें, बैठ जाएं, धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल गांधी का देश करें, हाँ, ये सब चीज़ें करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी चीज़ों को नुकसान कर दें, ट्रेन जला दें, बस जला दें, पूरी पब्लिक जला दें, लाइब्रेरी जला, ये सब चीज़ थोड़ी है। ये तो आप लोग बेकार वाली चीज़ कर रहे हैं, इसके हम लोग फेवर में नहीं हैं। और इस स्कीम का भी आप समर्थन नहीं करते हैं? नहीं, और इसके समर्थन करते हैं, एज का समर्थन नहीं करते हैं कि आप 4 साल दे रहे हो। स्कीम का समर्थन करते हैं, क्योंकि चीन में भी ये चीज़ें हैं। सुनिए ना, स्कीम ही 4 साल का है नहीं, ये 4 साल का है ना? समर्थन नहीं करते। ये पहले था कितना, 17 साल नहीं, का। देखो, स्कीम में कई चीज़ें हैं, जैसे युवा को लाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो स्कीम सही है। अगर वो अपनी, क्योंकि जाहिर सी बात है सिचुएशन कुछ और है, पाकिस्तान से या इंडिया से कभी भी कोई चीज़ हो सकती है, चीन से या इंडिया से कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ को वो लोग जो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट सही है, पर उसको तो थोड़ा सा सही करना चाहिए कि हाँ, थोड़ा टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। अब 4 साल, कोई युवा 4 साल के बाद, जब 28 साल के बाद जब रिटायर होकर वहाँ से निकलेगा तो 28 साल वो किसी और चीज़ की तो प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। पर वो बहुत एक बोर्ड किताब, बहुत सारी किताबें होती हैं प्रिपरेशन के लिए। अब उतना हमने टाइम दिया है, पढ़ा है, उसके बाद हम कहें कि 28 साल पे रिटायर होके हम डायरेक्ट फिर और किसी चीज़ के लिए एक प्रिपरेशन बात करें। और है, जो पढ़ने में तेज होते हैं, जो सक्षम होते हैं, वो मेडिकल करते हैं, IAS बनते हैं, BPSC की तैयारी करते हैं, रेलवे में बड़े अधिकारी बनते हैं, वो सेना में नहीं जाते हैं। यही वास्तविकता है। जो गरीब बच्चा है, जिसको अच्छी सी पढ़ाई नहीं मिली, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बिहार का आप देख रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के मैट्रिक पास, इंटर पास बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वास्तविकता है। हाँ, बिल्कुल। और वो 4 साल फिर अपना ट्रेनिंग वहाँ लेंगे, उसके बाद निकलने के बाद वो क्या कर पाएंगे? ये भी एक समस्या है कि नहीं है? समस्या है। सरकार अभी 4 साल और बाद गरीब की ये बच्चों के बात पास है। मैडम 2 ही ऑप्शन था। एक रेलवे में ग्रुप डी में जाते थे बच्चे, गरीब गांव के बच्चे, है ना। पटना के गांधी मैदान में कोई तैयारी नहीं करता है, सब दरोगा का तैयारी कर रहा है जो दौड़ने वाला, वो फौज का तैयारी नहीं करता है। गरीब का बच्चा जो गांव में दिन रात मेहनत पसीना से जो खेतों में काम करते हैं, उनका शरीर स्ट्रांग होता है और वही फौज में जाते भी हैं। उनके पास 2 ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एक तो रेलवे में ग्रुप डी था, वो तो बंद ही, एक तरह से बंद ही हो चुका है ना। ऊपर से उनका एक ही आशा था, सपना था कि हम फौज में जाएं, वो भी बंद कर दिया गया, एक तरह से बंद हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म अब नहीं रहा। सेना के तीनों प्रमुख ने आके स्पष्ट कर दिया कि ये वापस नहीं होगा, वापस होती है तो सेना का तौहीन कहीं ना कहीं होगा। नहीं, सेना को आगे करना सरकार क्या ये सही कर रही है? नहीं सही भी है, अगर मान लीजिए तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करना चाहिए। यूपीएससी टॉपर है ना, उन्होंने इस बात को भी गलत कहा है कि ये गलत तरीका है। इस साल की जो यूपीएससी टॉपर है, उनका स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये गलत तरीका है, ये देश के बच्चे उनसे बात करें। कोई भी चीज़ होता है तो पहले राज्यसभा लोकसभा से अप्रूवल पास होता है, ना कि सडनली आपने लाया ला दिया। लोकसभा फिर बना किस लिए? बिल्कुल, अगर कोई चीज़ का जब तक आप मान लीजिए कि आपने कानून लाया, उसके लिए टाइम पीरियड है कि हाँ अगले साल, इस साल या ये अगली भर्ती से ये प्रक्रिया लाया जाएगा, जो पुरानी भर्ती है उसको पुराने तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने रातों रात कह दिया जो पुराना भर्ती है उसको कैंसिल कर दिया, बच्चे इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, तो अपनी गलती भी मानिए ना। देश में आज कुछ हुआ है तो उसके जिम्मेदार सरकार भी है। सरकार आपने तो वैसा कर रही माहौल है, पाया। सरकार तो कर, विपक्षी पार्टी आग लगवा रही है। ऐसी आप बोल कोई रहे हैं बात- सरकार है। बिल्कुल ऐसी कोई पार्टी आग नहीं लगवाती। आपने मौका दिया, अगर सर देश में कुछ भी होता है तो आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, आपने तो नहीं सोचा, आपके पास इतने बड़े बड़े सेना अधिकारी प्रमुख हैं। बोल रहे हैं, सुनिए, सरकार का विरोध कर लेते हैं, सेना प्रमुख का विरोध कैसे कीजिएगा? सेना प्रमुख कर रहे हैं, कुछ टीचर 3-4 टीचर भड़का दिए हैं, ये बताइए। कुछ भी भड़काते नहीं है, वो शिक्षक हैं,
किसी भी बच्चे का अगर मान लीजिए माता पिता आप माता किसी के आपका भाई होता उतना बड़ा भड़का सकता है पूरे देश में, बिल्कुल नहीं भड़का सकता, बिल्कुल नहीं भड़का सकता। अब शिक्षक को टारगेट बलि का बकरा बनाया जाता, शिक्षा क्षेत्र को चौपट किया जा रहा है, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम को खराब करने जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, वो बच्चों को उपद्रवी आतंकवादी बता रही है, क्या कहिएगा? बिल्कुल गलत है। आपको तो फोर्थ पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभ है आप। सच्चाई क्या है क्या नहीं आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जब इलेक्शन टाइम पे हो सकता है तो एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं हो सकता है? भर्तियां टाइम पे क्यों नहीं हो सकती हैं? कोविड में योजना है ये भर्ती, उनका एज नहीं है, उनके सपने नहीं है, आप उनके सपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये है, नेताओं को पेंशन मिल सकता है, सिपाहियों को क्यों नहीं मिल सकता? वो एक ज़्यादा देर क्यों नहीं कर सकते जॉब? एक दिन जो विधायक बनता है ना, उसका पेंशन जिंदगी भर के लिए सही कहा, 28 साल में जो रिटायर हो गए, जो बंदूक दिन रात चलाएगा वो आके कॉपी किताब पकड़ेगा? या तो कह दीजिए कि रिटायरमेंट के बाद मैंने आपको ये जॉब दिया या किसी चीज़ में आरक्षण दिया, आप लाइए वैसा 10% दे देंगे, कहने से नहीं होता। कितनी भर्तियां आती है आपको भी पता है, नहीं तो एक मेरे को कैलेंडर कार्ड जारी कीजिए। बिहार में हमें बिहार सरकार ने ऐसा कोई 10% भी नहीं बताया अब तक। बिहार सरकार कोई घोषणा किया है कि हम दे देंगे, है ना? कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया। बोल भी रही है, ये बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। क्या यहाँ की रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री है, वो बोल रही है कि ये नौकरी थोड़ा ही है, ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा 4 साल का। नहीं तो ट्रेनिंग सेंटर, फिर उस ट्रेनिंग सेंटर के फायदे क्या होंगे? उस ट्रेनिंग सेंटर के हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? मान लीजिए हम जाते हैं तो हमको ट्रेनिंग मिला, फिर पुरानों को रिटायर कीजिए, उनका पेंशन खत्म कीजिए, उस ट्रेनिंग का हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद आप वहाँ से हमें भगा देंगे। उससे बेहतर नेता सचिन पायलट है, उसको मौका दे, पढ़ा लिखा वो है, उसको मौका देना भाई। एक बात और है, ये सिर्फ जो है जीडी के लिए अग्निपथ लाया गया है। चाहे एनडीए से अफसर बनने के लिए सीडीएस से लोग जाएंगे तो उनका वही क्राइटेरिया है। वो क्या सेना के जवान नहीं है क्या? उनमें वो क्राइटेरिया नहीं लागू होना चाहिए, ये भी एक समस्या बिल्कुल है। उनका भी क्राइटेरिया है, जॉब मिले 17 साल रहेंगे, 60 साल तक, 40 साल तक, उनको भी हटाए ना। लेकिन जीडी वाले नहीं रहेंगे। जीडी में गरीब का बच्चा जाता है साहब, इसीलिए ना गरीब के बच्चे के साथ देख रहे हैं। 2019 से अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ। इतने व्यस्त नेता लोग हैं, दुनिया में कोई काम रुका क्या? इलेक्शन नहीं रुका, इतने खर्चे नहीं रुके, बच्चों का एग्जाम रुक गया। उनका एज नहीं है, उनका एज खत्म नहीं होने वाला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।